बेसिकली आर्ट जो है वो तो वही आर्ट है जो हम पेपर पे ड्राइंग करते हैं या किसी और चीज पे ड्राइंग करते हैं। तो नेल्स तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसके ऊपर मतलब ड्राइंग जो है आसान है, मुश्किल है। ये बिल्कुल एक नई निश है, या छोटे शहर में रहते हुए एक नई तरह का काम है। ये जो नेल आर्ट है इसका स्कोप क्या है, ये रिसर्च आपने कहाँ से की? मतलब कोई और जो है वो भी सेल्फ लर्निंग से सीख सकता है? हर बंदा नहीं सीख सकता। फिर जो मेरा था, मेरे ये था कि मैंने बहुत सी चीज़ें लोगों से पूछी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीबीएस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आर्ट की कोई लिमिट नहीं है, रोज नई नई जिहतें हैं, नई नई वैरायटीज हैं, नई नई इकसाम है आर्ट की जो मुतारफ हो रही हैं। नेल आर्ट भी उन्हीं में से एक आर्ट है। नेल आर्ट आमतौर पे बड़े शहरों में मशहूर है। खवातीन के मेकअप के साथ हर दफा नई लुक चाहिए होती है, तो आर्ट जो है नेल्स के ऊपर उसको भी वो चेंज करना चाहती हैं। तो आज आपकी हम मुलाकात करवाएंगे विहाड़ी की पहली नेल आर्टिस्ट तहरीम फातिमा के साथ, जो कि विहाड़ी में रहते हुए नेल आर्ट पे काम कर रही हैं, नेल आर्ट सिखाना चाह रही हैं, इसको एक्सेल करना चाहती हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ से सीखा और इसमें क्या स्कोप है, आया इससे कोई अर्निंग भी होती है या इसका जो बिजनेस है इसको बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तहरीम, आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। तो हमें बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसे है, कहाँ से सीखना शुरू किया, क्वालिफिकेशन क्या है और ये कितना मुश्किल काम है? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, इतना मुश्किल तो नहीं है। कोई भी चीज़ है उसे करने में जो है आपकी एक ख्वाहिश होनी चाहिए। बाकी मुझे ख्वाहिश इसकी पैदा हुई थी ज़्यादा वीडियोस देखने से। कुछ पेजेस थे जिनको मैंने टिकटॉक पे देखा था, जिनको देखने से मुझे इस काम की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे कुछ करना था। मैं स्टडी नहीं कर सकी, वो मेरे अपने जो है वो मसले थे, लेकिन मुझे फिर कुछ करना था, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था। उसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ों पर रिसर्चेस की, मुझे बहुत सी चीज़ें करनी थी, लेकिन फिर मुझे कम बजट में जो चीज़ लगी वो मुझे नेल आर्ट लगा। मैंने सबसे पहले जो है इस पे काम, जो सिर्फ आर्टिफिशियल नेल्स हैं उस पे किया था, उस पे मेरा काम रहा है। उस पे मैंने काफ़ी रिसर्चेस की। वो जो काम था वो मैंने खुद से स्टार्ट किया था, चीज़ें ली थी। और मुझे याद है मैंने ये 500 से स्टार्ट किया था। जब मैंने सीखने के लिए घर में ट्राई के लिए किया था, 500 से ही मैं 2-3 चीज़ें लेके आई थी जिससे मैंने काम स्टार्ट कर लिया था। देन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, मुझे ऑर्डर्स मिले। मैंने कुछ ऑर्डर्स मुझे वैसे मिले, कुछ जो है मैंने अपनी शॉप्स पे सेल किए थे, हमारी बिहाड़ी की शॉप्स पे जा के जो है इसकी की थी। फिर वहाँ पे जो सेल हुए मेरे, जो वहाँ पे मेरी अर्निंग हुई है, वहाँ से जो पैसे थे, फिर मैंने इसकी बहुत सी चीज़ें, जो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, ब्रशेज़ आ जाते हैं, काफ़ी टूल्स आ जाते हैं। फिर मैंने अपनी अर्निंग से ही ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट की, और फिर उसके बाद अब मैं जो है परमानेंट नेल आर्ट पे आ गई। अच्छा, बेसिकली आर्ट जो है वो तो वही आर्ट है जो हम पेपर पे ड्राइंग करते हैं या किसी और चीज पे ड्राइंग करते हैं। तो नेल्स तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसके ऊपर मतलब ड्राइंग जो है आसान है, मुश्किल है, क्रिएटिविटी कैसे आती है, ट्रेंड्स का कैसे पता चलता है? जी, ट्रेंड्स तो कस्टमर पे ही डिपेंड करता है, उन्हें क्या चीज़ चाहिए, उनकी क्या ख्वाहिश है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ हम नई नई चीज़ें देखते रहते हैं। नेचुरल ज़्यादा आजकल है, जो नेचुरल नेल्स हैं, एक्रेलिक में तो ज़्यादातर वही डिमांड है। और बाकी जो ड्राइंग है, ड्राइंग तो जाहिर है आपको ड्राइंग आनी चाहिए। नेल पे काम थोड़ा सा टफ हो जाता है बनिस्बत पेपर के, जाहिर है कि ज़्यादा छोटा छोटा आर्ट करना होता है, ज़्यादा उसमें नीटनेस ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो थोड़ा सा तो हो जाता है टफ बनिस्बत पेपर। अच्छा, ये बिल्कुल एक नई निश है, या छोटे शहर में रहते हुए एक नई तरह का काम है और आपने सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर लिया इसे। तो क्या मतलब, क्या सोच के शुरू किया था कि मतलब मुझे वाकई इतना पैशन था कि मैं ये काम कर लूंगी, ये सिर्फ तजुर्बाती तौर पे किया था? मेरी रिसर्चेज जो थी ना वो कंप्लीट थी। रिसर्चेज मैंने बहुत ज़्यादा की थी। जो मैंने परमानेंट तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ा, पूछना पड़ा, लेकिन जो टेम्परेरी था ना, ये मैंने कहीं से नहीं सीखा। ये मैंने वीडियोस देखी, खुद से चीज़ें जो है वो की, इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत ज़्यादा। बहुत साल ज़ाहिर चीज़ें आपकी ज़ाया भी हो रही होती हैं, लेकिन किया मैंने इस पे काम। बाकी मुझे शौक, ये कुछ सोचा नहीं हुआ था कि मैंने क्या करना है, ना ही आर्ट का ना ही किसी और चीज़ का। बस मुझे ये था मुझे कुछ करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। बड़ी अच्छी बात है, आपके मतलब अप्रोच अच्छी थी, उसी से आपने काम किया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नेल आर्ट है इसका स्कोप क्या है? मतलब इस बिजनेस को आप लेके एक्सेल कर सकती हैं, कोई बच्चियां अगर सीखना चाहें, बिहाड़ी में आपने पहली दफा शुरू किया है, कोई आपके पास ऐसी डिमांड है कि लोग इसको सीखना चाहते हैं? जी, बिल्कुल डिमांड है। हमारे बिहाड़ी में डिमांड बहुत कम है, क्योंकि हमारी बिहाड़ी की आवाम को इस बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और पे भी वो नहीं करती। लेकिन ये है कि बाकी सिटीज़ से मेरी बातचीत जो है वो चल रही है। वहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट्स की गैदरिंग का होता है, तो फिर मैं इंशाल्लाह वहाँ पे कोर्सेज़ करवाऊँगी। बुरे वाला में मेरी चल रही है 1-2 लोगों से बात।
तो जैसे ही हमारी डेट्स वगैरह फाइनल होती हैं तो यहाँ पे तो मैं इंशाल्लाह कोर्सेज करवा रही हूँ, तो बिहाड़ी में भी अगर लोग करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि रिसर्च आपकी पूरी थी, ये रिसर्च आपने कहाँ से की? मतलब कोई और जो है वो भी सेल्फ लर्निंग से सीख सकता है या किसी मेंटोर का साथ होना ज़रूरी है? देखिए, जो सेल्फ लर्निंग है ना, ये भी इंसान का एक अपना है, हर बंदा नहीं सीख सकता। फिर जो मेरा था, मेरे ये था कि मैंने बहुत सी चीज़ें लोगों से पूछी थी, ठीक है? मेरी कज़न थी जिसने एक्रेलिक किया हुआ था, कज़न सिस्टर है, तो मैंने एक्रेलिक का जो है वो आप सेल्फ नहीं सीख सकते, वो उसके लिए आपको किसी ना किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। बाकी जो अब आप खुद से सीखते हैं ना, तो बहुत से आप ब्लंडर करते हैं, ठीक है? बहुत सी चीज़ों का आपको नहीं पता होता। तो ये है कि अगर आपको कोई हो सिखाने वाला तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाती है, लेकिन ये है कि अगर आप में पैशन है तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। अच्छा ये जो जर्नी थी आपकी, आपने कहा कि ब्लंडर बहुत सारे होते हैं, कभी ऐसा बड़ा ब्लंडर भी हुआ कि जिसके बाद दिल किया और छोड़े इस काम को, ये तो बड़ा गलतियाँ होती जा रही हैं? नहीं, ऐसा कोई ब्लंडर नहीं हुआ कि मेरा दिल करे कि मैं काम ही छोड़ दूँ। कभी-कभी कुछ ऐसे इश्यूज़ आए हैं कि थोड़ा हो जाता है, लेकिन काम छोड़ने का नहीं हुआ, क्योंकि मैंने काम ये सोच के ही स्टार्ट नहीं किया था कि मैंने छोड़ना है। मुझे अपने इस काम के आगे बहुत से काम करने हैं, मुझे अपनी टीम बनानी है, मुझे अपना एक प्रॉपर सारा सेटअप बनाना है, जस्ट नेल आर्ट पे मुझे नहीं रुकना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब ये बताइए कि इसकी टारगेट मार्केट कौन सी है? मतलब शादियों पे लोग करवाते हैं, इवेंट्स पे करवाते हैं, और जो खवातीन करवाती हैं ये रिमूवेबल होता है या ऐसा होता है कि एक दफ़ा करवा लिया तो साल 1.5 साल निकाल जाता है? किस तरह से होता है ये सेटअप? जो हमारा टेम्परेरी नेल आर्ट है ना, ये हमारा 1 वीक इजीली जो है वो रह जाता है। बाकी ये कि उसके काम करने पे डिपेंड करता है, उससे कुछ दिन ज़्यादा भी स्टे कर जाता है, और अगर काम नहीं ठीक तो बहुत कम डे भी। लेकिन जो इसका परमानेंट नेल आर्ट है ना, ये आपका एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो स्टे करता है, लेकिन ये कि आपको उसकी रीफिलिंग करवानी पड़ती है। जहाँ से स्पेस उसकी खाली हो जाती है वो आपको रीफिलिंग करवानी पड़ती है, उसके लिए आपको 3 से 6 मंथ जो है वो रिक्वायर्ड है। इसलिए उसका मटीरियल एक्सपेंसिव है, उसका टाइमिंग उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें नीटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो फिर यही चीज़ आ जाती है कि उसमें हर चीज़ के काम करने वाले पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा किसी ने आपसे अगर ये सर्विस लेनी हो तो उसको कैसे सर्विस देती है? आपने कोई अपना पॉइंट बनाया हुआ है या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे जाके आप ये सर्विस देती हैं? नहीं, मैं अपने घर पे ही एक अलग सेटअप बनाया हुआ है, तो वहीं पे सर्विस देती हूँ। किसी ने आपसे सर्विस लेनी हो तो आपसे कांटेक्ट करके ये नेल आर्ट का जी, काम जी, करवा बिल्कुल। सकता है। अच्छा ये बताइए कि वो मैंने आपसे ये पूछा था कि वो जैसे इवेंट्स आते हैं, मतलब वहाँ पे काम ज़्यादा होता है, 14 अगस्त आ गई है, आपकी ईद वाले इवेंट्स आ गए हैं, किसी की शादी है, तो उसके लिए ये ऐड ऑन है या नॉर्मल रूटीन डेज में भी लोग ये काम करवाते हैं? देखिए, जो आजकल है ना, वो आजकल तो नॉर्मली ही लोग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। मतलब नॉर्मल बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ का, नॉर्मल ही बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। लेकिन वैसे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ईद पे, शादियों पे, इन पे ज़्यादा करवाना प्रेफ़र करते हैं। लेकिन बेसिकली तो आजकल जो है एक्रेलिक नॉर्मली ही बच्चियों ने करवाया होता है, उन्हें शौक होता है इस चीज़ का। अच्छा ये नेल केयर के हवाले से भी कुछ बताती हैं आप? ज़ाहिर है जिसने नेल आर्ट करवाना है बड़े नाखून रखने पड़ेंगे, उसके नेल केयर के हवाले से, नेल की नीटनेस के हवाले से, या ये जो केमिकल लगाते हैं इस केमिकल के लगाने से कोई उस पर प्रॉब्लम तो नहीं होता नेल्स में? नहीं, केमिकल लगाने से तो कोई जो है इसका प्रॉब्लम नहीं होता है। जो आपका नेल सरफेस है उसको थोड़ा-सा हम जब फाइल करते हैं तो ज़ाहिर है जो हमारा नॉर्मली नेल है उससे थोड़ा-सा तो वो वीक होता है, लेकिन ये नहीं होता कि आपके साथ कोई ब्लंडर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही है, बाकी नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं होता, ठीक होता है काम। अच्छा आप ज़रा जर्नी के बारे में बताइए कि आपने ये काम करना सीख लिया, काम को आपने बढ़ाया कैसे? मतलब कौन-सा ऐसा मौका था जब आपने समझा कि अब ये काम बेहतर हो रहा है, या ऐसा कौन-सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको मदद की है? जी, मैं जो है पहले तो घर से ही स्टार्ट किया था, चीज़ें थी कंप्लीट, रिसर्चेज़ थी मैंने, और फिर उसके बाद जो है मैम रिज़वाना से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, सर्किल की हैं। तो उन्होंने मुझे जो है इसका काफ़ी बताया, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। इन सब से बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो हेल्प मिली है आगे अपना काम बढ़ाने में, चीज़ें करने में। क्योंकि जो पहले था उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की इतनी नॉलेज नहीं है। मैं नहीं करती इन चीज़ों पे इतना काम, लेकिन उनकी हेल्प से मुझे बहुत सी चीज़ें जो है वो पता भी। तो अभी आपने कोई अपना ब्रांड बनाया हुआ है जिसके ऊपर काम कर रही हैं? फ़िलहाल मैंने कुछ चैनल्स बनाए हुए हैं, तो लेकिन उन पे अभी इतना ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि मैं उसके बाद मेरा कुछ है इश्यूज़, उसको रिज़ॉल्व करने के बाद तो इंशाल्लाह। तो काम ज़्यादा जो है ये विहाड़ी बुरेवाला में ही कर रही हैं या कहीं बाहर से भी कोई ऑर्डर आते हैं? आते हैं, बाहर से भी ऑर्डर्स आ जाते हैं, जो है इसके
जाहिर है वो कोई किसी को भी लेना हो ऑनलाइन तो वो सेल हो रही है चीज़, लेकिन कोर्सेज़ भी मैं जो है अपने नियर सिटीज़ में जो है वो मैं कर रही हूँ कि अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठे होते हैं तो फिर इंशाल्लाह। जी तो व्यूवर्स, ये थी तहरीम फातिमा जिन्होंने बताया कि इनके अंदर पैशन मौजूद था। इन्होंने सेल्फ लर्निंग से नेल आर्ट को सीखा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करती रही हैं और अब बहुत अच्छा नेल आर्ट पे काम कर रही हैं। इसी तरह आप खुद सेल्फ लर्निंग से भी काम कर सकते हैं। तहरीम से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेजेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको थ्रू कर देंगे। ये 2-3 जगह पे क्लासेस ले रही हैं, बुरेवाला और बिहाड़ी में, और आप इनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसी तरह आप तहरीम की स्टोरी से सीख सकती हैं कि आपने भी अगर कोई पैशन है आपके अंदर और काम करना चाहती हैं तो उसमें रुकावट सिर्फ आपकी ज़ात है। आप खुद उसको करने के लिए लग जाएंगी तो बाकी लोग भी आपकी मदद करेंगे। इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज लेके आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।